राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। प्रश्न है कि जब से नामदान मिला है सद्गुरु से, मुझ पर आनंद की वर्षा हो रही है। उसके लिए सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देने की इच्छा होती है, क्योंकि आपकी ही वजह से मुझे नामदान के विषय में पता लगा कि नामदान क्या होता है, क्यों लिया जाता है, किससे लिया जाता है और इसका मकसद क्या है। और उसके बाद सद्गुरु को धन्यवाद देने की इच्छा होती है, और उनका तो मैं धन्यवाद दे भी नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने मुझे नामदान दिया जिसकी वजह से मुझे आनंद की प्राप्ति हो रही है। लेकिन पता नहीं कि सच में ये आनंद वरसता है या मैं कल्पना कर रहा हूँ। तो चलिए सत्संग आरंभ करते हैं, और हम आज ये भी जानेंगे कि हमारी जिंदगी में सुख दुख क्यों आते हैं। मनुष्य का मन बड़ा उपद्रवी है। दुख हो तो भरोसा करता है, और आनंद हो तो संदेह करता है, डाउट करता है। दुख पर कभी संदेह नहीं आता कि कहीं ये कल्पना तो नहीं। दुख को तो तुम एकदम मान लेते हो, बड़ी निष्ठा, बड़ी श्रद्धा से। मैंने आदमी ही नहीं देखा जो दुख पर संदेह करता हो कि मैं बहुत दुखी हूँ। मुझे संदेह होता है कि सच में मैं दुखी हूँ कि मैं ये कल्पना कर रहा हूँ। कोई ऐसा कहता नहीं कि कहीं मैं दुख के संबंध में कल्पना तो नहीं कर रहा हूँ। दुख को हम मान लेते हैं, दुख में हमारी बड़ी आस्था है। लेकिन जब आनंद की लहर आती है तो संदेह उठने शुरू हो जाते हैं कि कहीं कल्पना ना हो, कि कहीं सपना ना हो, कि कहीं आत्म सम्मोहन ना कर लिया हो, किसी भ्रांति में तो नहीं पड़ गया हूँ, अतिशयोक्ति तो नहीं हो रही, पागल तो नहीं हो गया हूँ मैं। ऐसे हजार प्रश्न उठ खड़े होते हैं। इसमें झांकने की जरूरत है। दुख को तुम मान लेते हो क्योंकि दुख मन का स्वभाव है। आनंद को तुम मान नहीं पाते क्योंकि आनंद मन का स्वभाव नहीं है। आनंद मन के पार की अवस्था है, दुख मन के भीतर की अवस्था है, दुख यानी मन। और आनंद अमन की दशा है। मन कैसे माने? अंधेरा अंधेरे को मान लेता है, लेकिन रोशनी को कैसे माने? रोशनी बहुत बेबूझ है, किसी अज्ञात से आती है, कहाँ से आती है पता नहीं। इतना तो तय है कि अंधेरे के भीतर से तो नहीं आती। जो तुम्हारे मन में से पैदा होता है, जो पत्ते तुम्हारे मन में लगते हैं, वे तो स्वाभाविक मालूम होते हैं, क्योंकि मन से तुम्हारा तादात्म्य है और आत्मा से तुम्हारा तादात्म्य नहीं है, यानी जुड़ाव नहीं है। आनंद है आत्मा का स्वभाव, दुख है मन का स्वभाव। तुम मन में रहने के आदी हो, आत्मा से तुम्हारी पहचान ही छूट गई। तो जब कभी अज्ञात कहता हूं इसीलिए क्योंकि तुम्हें आत्मा का बोध नहीं। जब किसी इस अनजान रास्ते से कोई किरण उतरती है, नाचती है, मन चौंक कर कहता है कि यह कल्पना होनी चाहिए, क्योंकि मन ने जब भी सुख पाया है तो सिर्फ कल्पना में ही पाया है, वस्तुतः तो कभी पाया नहीं। बड़ा मकान दिखाई पड़ता है, ये मुझे मिल जाए तो बड़ा सुख होगा, ऐसी कल्पना में मन में सुख पाया है। यह सुंदर स्त्री मुझे मिल जाए, या यह सुंदर पुरुष मुझे मिल जाए, यह सुंदर बेटा मेरा हो, ये फूल मेरे बगीचे में खिले, ऐसी मेरी प्रतिष्ठा हो, मैं पीएम सीएम बन जाऊं, ऐसा मेरा नाम हो। ऐसी कल्पना में मन ने खूब सुख पाया, बस कल्पना में, आशा में, वासना में। और जब असलियत में वो मकान तुम्हें मिल जाएगा, तब मन को कोई सुख नहीं मिलता। जब उस स्त्री को तुम पालोगे तो मन को कोई सुख नहीं मिलता, क्योंकि मन सुख लेना जानता ही नहीं। मन सुख की भाषा से अपरिचित है। तो मन ने केवल कल्पना में सुख पाया है, इमेजिनेशंस में सुख पाया है, वस्तुतः यथार्थ में दुख पाया है। इसलिए जब तुम्हारे जीवन में पहली आत्मा की किरण उतरेगी, नाचती गुनगुनाती
आह्लाद से भरती, सुगंध को जगाती, हजार फूलों को खिलाती, जब तुम पर बसंत आएगा आनंद का, तो मन कहेगा फिर कोई कल्पना हो रही है। जन्मों जन्मों का अनुभव है यही मन का। मन कहेगा मैं अतिशयोक्ति करे ले रहा हूं। मन कहेगा यह हो नहीं सकता, ऐसा कभी हुआ है, ये कैसे हो सकता है। दुख होता है, हुआ है, अनुभूत है, जाना माना है, इतिहास है हमारा। और ये जो आनंद आ रहा है उसे उस इतिहास का कोई संबंध नहीं जुड़ता। ये तुम्हारी आत्मकथा के बाहर से आ रही है बात। तुम्हारी आत्मकथा तो दुख और पीड़ा की है, संताप की है। तुम्हारी आत्मकथा तो नर्क की है। और यह स्वर्ग उतरने लगा, जरूर तुम किसी सपने में खो गए हो, किसी नशे में पड़ गए हो, किसी दीवानेपन में उलझ गए हो। जरा मन की इस स्थिति को समझना। और अगर तुमने मन की बात मान ली तो जो आनंद उतर रहा है वह सपना हो जाएगा, क्योंकि तुम उसे स्वीकार ना करोगे। दरवाजे पर आए मेहमान को वापस लौटा दोगे। जो आनंद उतर रहा था वास्तविक था, रियलिटी में था, असलियत में था, वास्तविक हो सकता था, तुम्हारे जीवन की संपदा बन जाता। लेकिन तुम्हारा मन कहता है कल्पना है, मैं नहीं मान सकता। ऐसा और मुझे हो, आनंद और मुझे हो, नहीं नहीं, असंभव है। ऐसा अगर तुमने कहा और अगर तुमने इसमें ही अपने पैर रोक रखे तो तुम दरवाज़ा ना खोलोगे। अतिथि द्वार पर आया लौट जाएगा और फिर निश्चित ही सपना हो जाएगा। तब मन कहेगा देखो मैंने पहले ही कहा था ना। इसीलिए मैं कहता हूं कि मन का बड़ा उपद्रव है। मन कहेगा देखो मैंने पहले ही कहा था सपना है, अब देखो सपना हो गया। मन ने कहकर ही सपना करवा दिया। मन को तो सुख के साथ जीना आता नहीं, मन की मौज तो दुख है। यह वक्तव्य विरोधाभासी लगने तो लगे, लेकिन ऐसा है कि मन सुखी होता है जब दुखी होता है। मन तभी सुखी होता है जब वो दुखी होता है, और मन दुखी हो जाता है जब हम असलियत में सुखी होते हैं। मुझे अब जिंदगी बेकार सी मालूम होती, कयामत हो गया है नशाए गम का उतर जाना। और जब दुख का नशा उतर जाता है तो मन मरने लगता है। मुझे अब जिंदगी बेकार सी लगती मालूम होती, फिर जिंदगी में कुछ काम नहीं मालूम होता, अर्थ नहीं मालूम होता। इसीलिए तुम ये जानकर चकित हो जाओगे, हैरान हो जाओगे कि जिनके पास जीवन में कुछ भी नहीं है वे लोग धर्म की तरफ उत्सुक नहीं होते, क्योंकि अभी उनके मन को फैलने के काफ़ी उपाय हैं। मकान नहीं है, मकान की कल्पना कर सकते हैं। पत्नी नहीं है, पत्नी की कल्पना कर सकते हैं। बच्चे नहीं है, बच्चों की कल्पना कर सकते हैं। जितना नहीं है उतनी कल्पना को सुविधा चाहिए। मन आशाएं बनाए रख सकता है, लेकिन अगर ये सब तुम्हें मिल जाए तो तुम्हारा मन मांगता है, तब क्या करोगे? तब तो और आशा को जगह ना रही, स्थान ना रहा फैलाने को। सब आशाएं पूरी हो गई, फिर क्या करोगे? सब दुख कट गए, फिर क्या करोगे? मुझे अब जिंदगी बेकार सी मालूम होती है, कयामत हो गया है नशाए गम का उतर जाना। दुख का भी एक नशा है, जब वह उतर जाता है तो एकदम ऐसा लगेगा अब जीने में क्या सार। इसीलिए लोग दुख को पकड़ते हैं, इधर कहे भी चले जाते हैं कि दुख से मुक्त होना है, उधर दुख को छोड़ते ही नहीं। इधर कहे चले जाते हैं कैसे दुख से छूटूं, और उधर नीचे जड़े दुख में फैलाए चले जाते हैं। कहते हैं क्रोध बुरा है लेकिन छोड़ते नहीं, कहते हैं मोह बुरा है लेकिन छोड़ते नहीं, कहते हैं जलन जलाती है आग की तरह, और क्या लपटें होंगी नरक की, लेकिन छोड़ते नहीं। ये सब कहने की बातें हैं। तुम्हारे कहने पर कोई भरोसा कर ले तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगा, क्योंकि तुम जो कहते हो उससे उल्टा करते हो। सुख के सूत्र बहुत सीधे साफ है।
लेकिन अड़चन यह है कि दुख को पकड़कर तुम रखना चाहते हो। यह भी एक काम है तुम्हारे मन के लिए कि दुख है, दुख से छुटकारा पाना है। तुम डरते हो कि कहीं छुटकारा हो ही न जाए, अन्यथा फिर करूंगा क्या। ऐसी तुम्हारी दशा है अभी। पूछते हो आनंद की वर्षा हो रही है, उसके लिए धन्यवाद देने की इच्छा होती है, उसमें भी कंजूसी, उसमें भी कंजूसपन। इच्छा होती है, अभी दिया नहीं है धन्यवाद। सोच रहे हो, इच्छा होती है, दबा रहे हो और दबे ही रह जाओगे। धन्यवाद देने में भी इतनी कृपणता। मन धन्यवाद देना भी नहीं जानता, वह भी उसकी भाषा नहीं है। मन तो सिर्फ शिकायत करना जानता है। मन शिकायती है, क्योंकि शिकायत से भी दुख होता है, शिकायत से भी पीड़ा का, दर्द का अनुभव होता है, शिकायत से भी कांटा चुभता है। और जितनी तुम शिकायत करते हो उतना दुख बढ़ता जाता है। जितना तुम धन्यवाद दोगे उतना सुख बढ़ता जाएगा। धन्यवाद का आखिर क्या अर्थ है? धन्यवाद का अर्थ है तुमने सुख को अंगीकार किया, तभी तो धन्यवाद दोगे ना। अभी तो तुमने स्वीकार ही नहीं किया, धन्यवाद किस बात का। अभी तो तुम्हें शौक ही है, शक ही पैदा हुआ है, यह जो हो रहा है सच भी है या नहीं भी। अगर कल्पना ही है तो फिर धन्यवाद क्या देना। अभी तो तय करना है कि सच है तो फिर सोचेंगे। सच भी हो तब भी लोग धन्यवाद देने में बड़ी कृपणता करते हैं, बड़ी कंजूसी करते हैं। मैंने सुना है अमेरिका में एक बड़ी जोहरी की दुकान, सबसे बड़ी दुकान, उस दुकान के 100 वर्ष पूरे हो गए तो उस दुकान के मालिकों ने तय किया था कि जो व्यक्ति भी कल सुबह पहला ग्राहक दुकान में प्रवेश करेगा उसको ₹1,00,000 का हार भेंट करेंगे। 100 वर्ष दुकान के पूरे हो गए हैं। यह उन्होंने 100 वर्ष की पूर्ति पर समारोह मनाने का आयोजन किया। इससे समारोह शुरू होगा। जो भी पहला ग्राहक प्रविष्ट होगा उसको हम 1,00,000 का सोने का हार दे देंगे। और दुकान के दरवाजे खुले और एक स्त्री बड़ी तेजी से भीतर प्रविष्ट हुई। उन्होंने बैंड बाजे बजाए, बहुत ज्यादा जोरों शोरों से बैंड बजाया। सबने उसे घेर लिया। दुकान के सभी कार्यकर्ताओं ने उसे घेर लिया। मालिक आया, उसके गले में ₹1,00,000 का हार पहना दिया, मगर वह स्त्री वैसे ही खड़ी रही। समझाया उसे कि हमने ये तय किया था कि ₹1,00,000 का हार भेंट करेंगे जो भी पहला ग्राहक आएगा, और तुम धन्यवादी हो। तब उन्होंने पूछा कि तुम किस लिए आई हो? तो उसने कहा शिकायत दर्ज करने। अमेरिका की बड़ी दुकानों पर शिकायत का रजिस्टर रखा रहता है, शिकायत दर्ज करने। और वह स्त्री ₹1,00,000 का हार पाकर भी शिकायत दर्ज करना ना भूली। वह ₹1,00,000 का हार कुछ भी नहीं है। जैसे ही वह उत्सव समारोह पूरा हुआ, वह भागी और दफ्तर के अंदर और शिकायत के रजिस्टर में उसे जो शिकायत लिखनी थी वह लिखी। यह ₹1,00,000 की भेंट भी उसे प्रसन्न न कर सकी। यह ₹1,00,000 की भेंट भी उसे धन्यवाद देने के लिए तैयार न कर सकी। शिकायत तो करनी ही है। शिकायत होगी कोई छोटी मोटी, कभी कुछ गहना खरीदा होगा या यूं कुछ होगा, कुछ शिकायत की बात होगी। देखें, मन में बहुत ही ज्यादा शिकायतें हैं। मन बड़ा बाचाल है शिकायत में। जब तुम शिकायतें करने लगते हो तब तुमने देखा कि तुम कितनी कुशलता से बोलते हो। लोगों के दुख सुनो। दुख की बात करते वक्त हर व्यक्ति वक्ता होता है, बड़ी कुशलता से बोलता है। दुख की चर्चा करते वक्त हर व्यक्ति कवि हो जाता है। हर जो स्त्री है कवियत्री हो जाती है, बड़ी ठीक ठीक उपमाएं खोजता है। तुम लोगों का जरा दुख सुनो तो घंटों लगा देते हैं, सुनाए ही चले जाते हैं, अंत नहीं आता। सुख में जुबान एकदम लड़खड़ा जाती है। अब तुम पूछते हो कि धन्यवाद देने की इच्छा होती है, दबा रहे हो उसको क्या? धन्यवाद में इतनी कृपणता क्यों? धन्यवाद तुम्हारा क्या ले जाएगा? धन्यवाद में खोता क्या है? खोता तो कुछ भी नहीं, परंतु मिलता बहुत कुछ है। और शिकायत में खोता बहुत है, मिलता कुछ भी नहीं। मगर तुम अपने दुश्मन हो। तुम काम ही ऐसा करते हो जो अपने ही साथ घात है, आत्मघात है।
इसमें पूछना क्या है? धन्यवाद दे दो और अपनी बात करो। और चौंक कर तुम पाओगे कि जैसे ही तुमने धन्यवाद दिया अपने सतगुरु को और आनंद उतरा। क्योंकि धन्यवाद देने का मतलब ही यही होता है, शुक्र करने का मतलब ही यही होता है कि तुमने आनंद जो उतरा था उसे स्वीकार किया, उसके सत्य को स्वीकार किया, उसकी प्रामाणिकता को अंगीकार किया, तभी तो धन्यवाद दे सके, तभी तो उस मालिक का शुक्र कर सके। इच्छा होती है कि धन्यवाद दूं गुरु को, लेकिन पता नहीं कि सच में आनंद बरसता है या कि कल्पना है। अब इसको कैसे पता करोगे? आनंद बरस रहा है, ये हवाई जहाज गुजर रहा है, हवाई जहाज जब आसमान में सुनाई पड़ता है, अब कैसे और पता करोगे कि ये कल्पना तो नहीं है? सूरज की किरणें वृक्षों को पार करके तुम तक आ रही हैं, अब कैसे और पता करोगे कि यह कल्पना तो नहीं है? पक्षियों के गीत तुम्हें सुनाई पड़ रहे होंगे, अब और कैसे पता करोगे कि यह कल्पना तो नहीं है? और क्या उपाय है? सर में दर्द होता है तो तुम जानते हो कि दर्द है। नासापुटों में फूलों की गंध भर जाती है तो तुम जानते हो कि सुगंध ने तुम्हें घेरा है। देखते हो आंख चांद तारों से भर जाती है तो जानते हो कि चांद तारे हैं। और क्या उपाय है? आनंद के साथ तुम और अतिरिक्त शर्तें क्यों बांधना चाहते हो? इतना काफी नहीं है कि आनंद बरस रहा है, मजा आ रहा है, ध्यान में भजन सिमरन में मजा आ रहा है, ऐसा तुम्हें अनुभव हो रहा है? इस बरसते आनंद में डूबो, इस बरसते आनंद में पिघलो, खो जाओ, उठने दो अहोभाव को। नहीं तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पहुंचते पहुंचते आदमी चूक जाता है, करीब आते आते रुक जाता है। कभी कभी मंजिल पर एकदम और मंजिल मिल जाती और आदमी लौट पड़ता है। मुखालिफ वक्त हो तो बन बन बिगड़ता है, मुखालिफ वक्त हो तो बन बन बिगड़ता है। सफीना जा पड़ा मझधार में टकरा के साहिल से। कभी कभी ऐसा हो जाता है नाव किनारे से टकराकर दूर निकल जाती है किनारे से और मझधार में जाकर डूब जाती है। किनारे से टकराकर मझधार में पहुंच जाती है। सफीना जा पड़ा मझधार में टकरा के साहिल से। किनारे पर हो, हिम्मत करो, मैं कहता हूं हिम्मत करो, आनंद को स्वीकार कर लेने की बड़ी हिम्मत की जरूरत है। तो ही स्वीकार कर पाओगे, तो ही स्वीकार कर सकोगे। दुख को तो कोई भी स्वीकार कर लेता है, मान लेता है। दुख को स्वीकार करने में किसी हिम्मत की कोई जरूरत नहीं है। आनंद को स्वीकार करना बड़ी हिम्मत की बात है, बड़े उत्साह की बात है, बड़े साहस की बात है। क्योंकि आनंद तुम्हारे अहंकार को मिटा देगा, क्योंकि आनंद तुम्हारी अब तक की चली आई पुरानी धारा को तोड़ देगा, क्योंकि आनंद तुम्हारे अतीत को पोंछ देगा और एक नए जन्म और एक नए भविष्य की शुरुआत होगी। क्योंकि आनंद में मृत्यु है और पुनर्जन्म है। हिम्मत करो, स्वीकार करो, आनंद ही बरस रहा है और तुम धन्यवादी हो कि तुम पर प्रभु का प्रसाद हुआ है, मालिक की दया मेहर बख्शिश हुई है। अब इसे इन बातों में मत खो देना, नहीं तो पीछे पछताओगे। मुखालिफ वक्त हो तो काम बन बन बिगड़ता है। सफीना जा पड़ा मझधार में टकरा के साहिल से। फिर तुम पछताओगे, क्योंकि यह किनारा दोबारा मिले ना मिले। तुम कितने दूर निकल जाओ किनारे से कौन जाने। आज तुम यहाँ पे मेरे साथ मेरे सत्संगों को सुन रहे हो, गुरु के पास जाकर सत्संगों को सुन रहे हो। आज तुम इस हवा में, आज ये चारों तरफ नाचते हुए प्रसन्न लोगों का समूह तुम्हें मिला है। फिर तुम्हें दोबारा मिले ना मिले, आज ध्यान का सरगम तुम्हारे भीतर बैठने लगा है। कौन जाने कल भी ऐसा सौभाग्य हो या ना हो। कल की प्रतीक्षा ना करो, आज जो हो रहा है इसे हृदय में भर लो, आलिंगन कर लो, मस्त हो जाओ अपने सद्गुरु की दया मेहर ने, जिन्होंने तुम्हें नामदान की बख्शिश की है, तुम्हें नाम दीक्षा दी गई। खोएगा क्या? समझ लो यही की कल्पना थी।
कभी कभी मैं हैरान होता हूँ कि अगर यही बात मान ली जाए कि कल्पना है, तो भी कल्पना में सुखी होना ज्यादा बेहतर है बजाय यथार्थ में दुखी होने के। हालांकि यह कल्पना नहीं है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि चलो यही मान लो कि कल्पना है, तो हर्ज क्या है। थोड़ी देर को सुखी अगर कल्पना में भी हो लिए, इतना सा विश्राम भी नहीं देना चाहते अपने को। दुखी होने की ऐसी जिद क्यों कर रखी है तुमने। चलो कल्पना ही सही, तो थोड़ी देर कल्पना में ही रस ले लो। आज तो कल्पना में है, शायद कल यथार्थ बन जाए। यद्यपि दोहरा दूं कि कल्पना नहीं है, तुम्हारे मन के मनगढ़ंत विचार नहीं है। और तुमसे मैं कह दूं कि तुम्हारे सब दुख कल्पना है, और आनंद, तुम्हारी आनंद, खुशी से ऊपर लेवल का जो हस्ती, जो अवस्था हमें महसूस होती है, वो कल्पना नहीं है। इसीलिए ज्ञानियों ने आनंद को स्वभाव कहा है। स्वभाव का मतलब होता है जो तुम्हारे भीतर पड़ा ही है, और दुख पर भाव है। दुख है, भाव है नहीं, तुम्हारे भीतर माना हुआ है, तुम्हारी मान्यता है। किसी आदमी ने कुछ कहा, तुमने समझा कि अपमान हो गया और तुम दुखी हो गए। कोई रास्ते पर खड़ा हंस रहा था और हो सकता है किसी और बात पर हंसता हो, तुम समझे कि तुम पर हंस रहा है और तुम दुखी हो गए। दुख बाहर से आता है, आनंद भीतर से आता है। दुख दूसरों की तरफ से आता है, दुख संसार से आता है, और आनंद तुम्हारे स्वयं से, तुम्हारे अंदर से आता है। दुख कल्पना है, क्योंकि जो भी तुम बाहर से ले आते हो वह वस्तुतः तुम्हारा नहीं है। ये बाहर की दी गई गालियां भी पड़ी रह जाएंगी, सम्मान भी पड़े रह जाएंगे। बाहर का कोई बहुत मूल्य नहीं है। बहुत ज्यादा से ज्यादा बाहर तुम्हारी सतह को छूता है। जैसे सागर पर लहरें उठती हैं, हवा के वेग आते हैं और सागर में लहरें फैल जाती हैं, लेकिन इस सतह पर ही फैलती हैं लहरें। सागर गहराई में तो शून्य है, मौन है, वहां कोई तरंग नहीं उठती, वहां कोई हलचल नहीं उठती, वहां कोई परिवर्तन नहीं है। वहां शाश्वत का वास है, वहां समाधि की दशा है। ऐसी ही तुम्हारी हालत है। तुम्हारी अत्यंतिक गहराई में सब शांत है, सब मौन है, सब आनंद से भरा है। सिर्फ तुम्हारी सतह पर, उस सतह का नाम ही मन है। वहीं तुम्हारे बाहर के झंझावात आ जाते हैं, आंधियां आ जाती हैं और तुम्हें आंदोलित कर जाता है। जान लें कि दुख उधार है, आनंद स्वयं का है। आनंदित अगर कोई होना चाहे तो अकेले में भी हो सकता है, दुखी होना चाहे तो दूसरे की जरूरत है। इस बात को तुमने कभी खोजा कि दूसरे के बिना आदमी दुखी नहीं हो सकता? दूसरा चाहिए ही दुख के लिए। तुम अपने दुखों की तलाश करना, तुम पाओगे सब दुख दूसरे से जुड़े हैं। ऐसा कोई दुख नहीं है जो दूसरे से ना जुड़ा हो। कोई धोखा दे गया, किसी ने गाली दे दी, कोई तुम्हारे मन के अनुकूल ना पड़ा, किसी ने ऐसा व्यवहार किया जैसी उपेक्षा न थी, सब दुख दूसरे से जुड़े हैं। और आनंद का दूसरे से कोई संबंध नहीं है। आनंद सब स्फूर्ति है। इसीलिए हिमालय की गुफा में बैठा हुआ आदमी भी आनंदित हो सकता है। दुखी होना हो तो बाजार में आना जरूरी है, वहां बैठे बैठे दुखी नहीं हो सकता। इसीलिए लोग अगर जंगल में भागने लगे तो अकारण नहीं है ये बात। वह इसलिए कि ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। दूसरे को छोड़कर भाग जाओ, दूसरा बचेगा ही नहीं, तो फिर कैसा दुख। लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि दूसरे को छोड़कर तुम भाग गए तो शायद दुखी तो तुम ना हो, ये हो तो सकता है, लेकिन आनंदित भी तुम ना हो पाओगे, क्योंकि दूसरे को छोड़कर भागे हो तो दूसरे का डर तो बना ही हुआ है, और जिसको छोड़कर भागे हो उसकी तरंगे मन में घूमती रहेंगी। जिसको छोड़कर आ गए हो वह मन में खड़ा तो रहेगा। तो अक्सर ऐसा हो जाएगा, जंगल में आदमी भाग जाएगा तो उसके बाद भी
उसका मन तो उसके पास होगा और तब भी वह दुखी ही दुखी होगा। संसार छोड़कर भागने का प्रश्न नहीं है, वह तो नकारात्मक बात हुई। विधायक यह है कि परमात्मा को अपने में निमंत्रित कर देना। इसकी वजह है कि तुम हिमालय की गुफा में जाओ, हिमालय की गुफाओं को अपने हृदय में बसाओ। इसकी बजाय कि तुम हिमालय की शांति और शीतलता खोजो, हिमालय की शांति और शीतलता को अपने भीतर आमंत्रित करो, इनविटेशन दो और बुलाओ। वह तुम्हारे भीतर वसे, हिमालय तुम्हारे भीतर बस जाए, फिर तुम बाजार में रहो, व्यवसाय में रहो, भीड़ भाड़ में रहो, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। आनंद निश्चित बरस रहा है, लेकिन इतना नया है कि तुम जो भी जानते हो उससे उसका कोई तालमेल नहीं बैठता। तो चलो यही मान लो कि अभी कल्पना है, कल्पना भी मानो मगर स्वीकार करो। कल्पना भी क्या बुरी, आनंद की कल्पना है। शायद यही आनंद की पदचाप हो, जो अभी पदचाप की तरह दूर से सुनाई पड़ती है, वह धीरे धीरे पास आ जाएगी। जो अभी सपना है कल सत्य हो सकता है, मगर सत्य करने के मार्ग पर पहली जरूरत यह है कि उसे तुम पहले स्वीकार करो और अंगीकार करो। तो ही तुम्हारे भीतर बीजारोपण होगा, तो ही तुम बदलोगे। लेकिन हमारी पुरानी समझ हमें गलत व्याख्याओं में ले जाती है। आनंद बरस रहा है, उसे तो तुम नहीं स्वीकार कर रहे, तुम एक नई चिंता पैदा कर रहे हो कि कहीं ये कल्पना ही ना हो। तुम संदेह उठा रहे हो, संदेह के धुएं में खो जाएगा। संदेह का बादल जोर से घिर गया तो यह रोशनी की किरण फिर दिखाई ना पड़ेगी। सूरज ढंक जाता है बादलों में तो यह तो चांद अभी बहुत छोटा सा है। तुम्हारे भीतर जो उगा है आनंद का, संदेह के बादलों में छिप जाएगा। भरोसा करो और हर्ज क्या है, खो क्या जाएगा। आनंद पर भरोसा करने से खो क्या सकते हो, हर्ज क्या हो सकता है भाई। दुख पर भरोसा मत करो, दुख पर भरोसा करने में सदा कुछ खोता है। लेकिन दुख पर भरोसा करने को तुम सदा तैयार हो और आनंद पर भरोसा करने को कभी तैयार नहीं। इधर ये बात रोज घटती है। ये प्रश्न तुम्हारा ही नहीं है, अनेकों का है। कोई ना कोई रोज आकर कहता है कि बड़ी शांति मिल रही है, मगर शक होता है कि यह क्या सच है। कोई कभी आकर कहता है बड़ी मस्ती छा रही है, मगर शक होता है कि कहीं मैं अपने को भुलवा तो नहीं दे रहा। तुमने इतने भुलावे दिए हैं अब तक कि तुम्हें लगता है कि तुम शायद ये भुलवा भी अपने को दे लोगे। लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि कोई आज तक अपने को आनंद का भुलावा नहीं दे सका। यह असंभव है। आनंद का भुलावा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो भुलावा देने वाला मन है उसमें आनंद होता ही नहीं। भुलावा देने वाला मन केवल नए नए दुख खोजता है। भुलावा दुखों को खोजने की व्यवस्था है। इसलिए डरो मत, भयभीत ना हो, पुराने मन को बीच में ना आने दो। नया अतिथि आया है आनंद, उसे अंगीकार करो, उसे भीतर ले जाओ, उसे हृदय के सिंहासन पर विराजमान करो और सद्गुरु की दया मेहर उसका शुक्रिया अदा करो और मालिक का शुक्रिया अदा करो अगर दया मेहर और बख्शिश हो गई है। और रोज भजन सिमरन में उतरो। मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे जो मैं आपको कहना चाहता हूँ या समझाना चाहता था। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे मेरा नंबर है, वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे मेरा हैंडल है मालिक की मौज सत्संग। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने रिश्तेदारों तक ज़रूर साझा करें। क्या पता उनकी भी कोई आध्यात्मिक अड़चन हो जिसे आपकी मदद से वो दूर कर सकें। अगर आपको ये वीडियो सत्संग वीडियो पसंद आई हो तो इस पर राधा स्वामी ज़रूर लिखें। आपने इतना वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आपसे विनती करता हूँ कि इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। फिर से कह रहा हूँ, शेयर ज़रूर कर दिया करें और सर्च ज़रूर कर लिया करें यूट्यूब पे मालिक की मौज सत्संग, क्योंकि कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें इस चैनल को। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।